भारत का कंटूर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 21 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपको टैक्स भी नहीं देना होगा, आपको कर्ज नहीं लेना होगा और साथ में 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है। जी। तो ये संकल्प कठिन है क्या? जी सर। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना धन भी नहीं देना है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, आपको कोई धरना भी नहीं देना है, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है और कहीं पर रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है। और ये तो नहीं करना है, आपको अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है और सिर्फ इतने संकल्प से कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। आपको सत्यनारायण कथा की प्रभाव से, मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। इससे और कुछ सरल हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता सर। तो सत्यनारायण भगवान ने भी तो यही कहा था कि आप हमारी कथा करो तो कल्याण हो जाएगा। ये कथा ये भी बताती है कि किसको क्या फल मिलेगा यदि राजनेता अपना कर्तव्य का पालन कर लेंगे। उनके जो 2 अध्याय हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये आप विस्तार से सुनिए। जी। क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? तो बिल्कुल देना जैसे था। सत्यनारायण कथा कहते हैं उसके साथ इस कथा को भी करने लगिए, राइट? जी। तो जो है ये बात जन जन तक पहुंच जाएगी। तो क्या आप सत्यनारायण कथा करेंगे? पहला सत्यनारायण कथा वो और दूसरी का सत्यनारायण कथा का हिस्सा रहेगा जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। और इसमें केवल आपको यही संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। सत्यनारायण भगवान का कहना है कि जिसे अच्छा भारत नहीं चाहिए उसे जबरदस्ती अच्छा भारत नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान दुर्व्यवस्था में, वर्तमान उत्पीड़न में, वर्तमान अपमान में यदि किसी व्यक्ति को आनंद आ रहा है तो मैथिली शरण गुप्त और सत्यनारायण भगवान उसे जो है उसके इस आनंद से वंचित नहीं रखेंगे। उसे इसमें आनंद लेने दीजिए। जब उसे अच्छे भारत की इच्छा जागृत हो जाए तब उससे सत्यनारायण कथा के तहत अच्छे भारत, अपने बच्चों को और अपने आप को अच्छा भारत देने का संकल्प हम लेने मात्र से, देखिए पुरानी सत्यनारायण कथा में भी संकल्प लेना होता था कि मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, याद है? जी। सत्यनारायण की कथा का संकल्प लेते ही उनका जो है सब चीजें दुगने दाम पे बिक जाती थी और वो बड़ी आसानी से भगवान के प्रसाद आदि की व्यवस्था कर पाते थे। यही है उसमें कि नहीं है? है ना? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि यहाँ संकल्प अकेला ले लीजिए, आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई प्रसाद इकट्ठा नहीं करना है और इसके बावजूद भी आपका महाकल्याण हो जाएगा। तो मिस्टर राकेश गुप्ता जी, जी। क्या आपकी इसमें सहभागिता रहेगी और कितनी रहेगी? नहीं रहेगी सर, हमसे तो जो हो सकता है वो पूरी रहेगी। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने लोगों को सत्यनारायण की कथा बुलाना, जगह जगह सत्यनारायण की कथा कराओ। भाग 1 जो सत्यनारायण की कथा होगी और भाग 2 में जो है ना नए युग की सत्यनारायण की कथा पढ़ा दीजिए, जो हमारे ऑलरेडी वीडियो पर है, जी। जो आपको भेजा भी गया है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसकी दोबारा लिंक भेज दूंगा। जी सर। ठीक है? जी सर। चलिए, तो आप इस बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम इसकी अब चर्चा पूरी शुरू करेंगे सर। चलिए, नहीं आप तो एक काम करिए, इसमें सत्यनारायण कथा का ही आयोजन करना चालू कर दीजिए और सत्यनारायण कथा को खत्म होने के बाद जो है सत्यनारायण नए युग की सत्यनारायण कथा को भी सभी लोग बैठ के सुने। जी जी सर। ठीक है ना? तो जी सर। अपने आप सुन लेंगे। जी। एक सत्यनारायण की वो पुरानी वाली कथा और नए युग के सत्यनारायण की कथा, इसका आयोजन जगह जगह चालू करा दीजिए। आज ही से चालू करेंगे सर। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।